रुक जाओ दोस्तों, अगर आप नया टीवी लेने का सोच रहे हो तो रुक जाओ, क्योंकि इस साल बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, 2026 टीवी इंडस्ट्री के लिए रिवॉल्यूशन लेके आया है। बिकॉज इस साल जो चीज़ें 5 साल से जो हो रही हैं उसमें थोड़ा सा चेंज आया है। पिछले 5 साल से टीवियों में सिर्फ छोटे मोटे ब्राइटनेस चेंजेस और प्रोसेसर चेंजेस होते थे, लेकिन 2026 में एक्चुअली दे हैव इन्वेंटेड न्यू टेक्नोलॉजीज। जिनके जो टीवी लॉन्च किए हैं सैमसंग ने, सोनी ने, एलजी ने, वो लॉन्च होने वाले हैं एंड देयर विल बी एक्चुअल डिफरेंस इन टेलीविजन्स। ब्राइटनेस तो रहेगी, बढ़ेगी ऑब्वियसली। आज की इस वीडियो में आपको ये सब चीज़ें मालूम पड़ ही जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि सैमसंग ने अपने जो न्यू QLED टेलीविजन थे जो 2024 में लॉन्च हुए थे और 2025 में लॉन्च हुए थे, प्राइसिंग डिफरेंस वॉज अबाउट 20-25%। इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। न्यू QLED आज की डेट में आपको 60-65 हज़ार रुपये का मिल जा रहा है। फ्लिपकार्ट पे 70 हज़ार रुपये का भी मिल जाता है। QN70F की बात कर रहा हूँ मैं। तो वैसा ही टेक्नोलॉजी अब 2026 में और आई है। अब हाई टेक्नोलॉजी तो बढ़ गई एंड जो सस्ती वाली न्यू QLED की टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी और सस्ती होगी। यू विल गेट ए टेलीविजन अराउंड 60,000 रुपीज। न्यू QLED, मिनी LED की बात हो रही है यहाँ पे। तो डेफिनेटली आई एम एक्साइटेड। कंफर्म्ड टीवी लाइनअप्स फ्रॉम सोनी, सैमसंग, LG, TCL जो क्रिस्टल सीरीज के हैं या फिर न्यू QLED सीरीज के हैं या फिर ब्रावियर 9 Mark II है, सब कुछ बताऊंगा। OLED टेक्नोलॉजी में LG ने G5 और C5 में क्या चेंज किया है, G5 के बड़े साइज में कुछ और चेंजेस किए हैं, छोटे साइज में सिर्फ ब्राइटनेस बूस्ट किया है, थोड़ा बहुत और प्रोसेसर वगैरह चेंज किया है, सब आपको पता लगेगा। मेरा नाम है उदित शर्मा, आप देख रहे हो यूडी रावत एंड मैं हूं आपका टीवी टेक रिव्यूअर, टेक यूट्यूबर, जो भी आप कहना चाहो। इंडिया का जो वीडियो बनाते हैं हम आपको बताते रहते हैं कि क्या चल रहा है मार्केट में। होम अप्लायंसेस की वीडियो भी बनाते हैं, तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए कि आप कौन सी टीवी के लिए एक्साइटेड हो। मैं उसी टीवी की वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा एंड टारगेट है 1000 लाइक्स का इस वीडियो पे, तो लाइक जरूर करना है। 1000 ही कमेंट भी चाहिए मेरे को, 1000 कमेंट भी करना, तो सारे कमेंट करना। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग की, बिकॉज उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को प्रॉपर री इन्वेंट किया है विद माइक्रो RGB। ये माइक्रो LED नहीं है, ये माइक्रो RGB है। पहले ब्लू LED की लाइट होती थी और उसके पीछे क्वांटम डॉट की उसके आगे क्वांटम डॉट की लेयर होती थी, फिर फिल्टर्स लगे होते थे, उससे फिर वाइट लाइट जनरेट होती थी एंड पूरा सारे कलर्स दिखते थे। लेकिन अब पीछे ही ब्लू, रेड एंड ग्रीन LEDs लगा दी गई हैं, तो फिल्टर्स की नीड खत्म हो जाएगी एंड आपको जो कलर एक्यूरेसी दिखने वाली है वो ज़्यादा दिखेगा। कलर स्पेस जो BT2020 वाला है वो जो और ज़्यादा बेहतर दिखेगा एंड डेफिनेटली वो कलर्स आपको दिखने वाले हैं जो अब तक कभी नहीं दिखे। एंड इससे एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी पैनल की, बिकॉज एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो लाइफ ज़्यादा, इस पर लॉन्जेविटी बढ़ जाएगी एंड बिजली भी कम खाएगा। ओवरऑल टीवी बिजली कम खाएगा तो गर्म ज़्यादा नहीं होगा, गर्म ज़्यादा नहीं होगा तो डिज़ाइन बेटर कर सकते हैं, पतला कर सकते हैं। देयर आर सो मैनी थिंग्स जो इस चीज़ की वजह से पूरे की पूरी टीवी में चेंज होने वाली है। इससे ब्राइटनेस भी बूस्ट होगी और इंडियन जैसी कंडीशंस में जहाँ धूप में टीवी देखते हैं लोग, मतलब कांच से धूप आ रही होती है खिड़की विड़की खोल के, वहाँ पे ये चीज़ काफ़ी काम आने वाली है। एंड 100% कलर, वॉल्यूम और ब्राइटनेस, ये चीज़ें डेफिनेटली अच्छी इंप्रूवमेंट करने वाली हैं। जो एक्चुअल टीवीज़ लॉन्च किए हैं उसमें 2-3 सीरीज़ हैं जो आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं। R85H, R95H, R90H, ऐसे करके 3-4 टीवी हैं जो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पर रहने वाली हैं। लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग कि कोई ना कोई एक 55 इंच का टेलीविजन 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच में लॉन्च जरूर होगा एंड आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। वैसे जो बिग प्राइस ड्रॉप आने वाला है वो न्यू QLED में आने वाला है, बिकॉज जो हायर एंड न्यू QLED वाला टेक्नोलॉजी थी जो 8K वेट के निकालते थे वो शायद इस साल भी हैं, लेकिन उसमें से आधी से ज़्यादा रिप्लेस कर दी है इन्होंने माइक्रो RGB से। एंड जो न्यू QLED टेक्नोलॉजी है वो धीरे धीरे सस्ती होती जा रही है, जो सैमसंग की मिनी LED टेक्नोलॉजी है, बिकॉज दे हैव टू कम्पीट विद TCL ने यहाँ पे बहुत सारे मिनी LED के टीवी लॉन्च किए थे पिछले साल और बहुत अच्छे प्राइस पे, लाइक TCL Q6C, Q6CS, C72K, C8K, C7K, P7K, P8K। अभी इन सब से कम्पीट करने के लिए सैमसंग ने सिर्फ एक ही टीवी निकाला, QN70F, जो इतना मार्केट भी नहीं हो पाया, इतना लोगों ने खरीदा नहीं। हालांकि मैंने रिव्यू किया था, मैंने बताया भी था आपको, लेकिन इस साल सैमसंग और ज़्यादा अच्छा जाएगा QN80F के साथ में, QN90F के साथ में एंड QN70H के साथ में, QN80H के साथ में, जो भी लॉन्च किया उन्होंने वो थोड़े से और ज़्यादा कम्पिटिटिव प्राइस रहेंगे। मेरे हिसाब से 65 इंच का टीवी जो QN वाली सीरीज़ के होता था वो करीबन 1.6 लाख 1.7 लाख के आसपास आता था, लेकिन अभी आप 1.25 लाख रुपए के आसपास में उठा पाएंगे, विच इज़ अ ह्यूज प्राइस ड्रॉप, अबाउट 25% प्राइस ड्रॉप एंड उसमें काफ़ी चीज़ें और बेहतर होने वाली, बिकॉज सैमसंग टाइजन OS विद अल्टीमेट स्लिम डिज़ाइन, एलेक्सा का सपोर्ट,
जस्ट सो मेनी थिंग्स जो इसमें नहीं आने वाली है। थोड़ा बजट सेगमेंट को भी टारगेट कर लेते हैं। देखो बजट की बात करें तो सैमसंग यहाँ पे क्रिस्टल सीरीज लॉन्च करता है अपनी, एंड इट इज़ अ बेस्ड टेलीविजन जो ज़्यादा सिंपल रहती है, उसमें ज़्यादा कुछ खास फीचर्स होते नहीं है। बट पिछले साल इन्होंने जो प्रोसेसर लॉन्च किया था दैट वाज नॉट सो गुड। उसमें प्रोसेसर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं कुछ और बेहतर होगा, एंड विजन AI भी थोड़ा अच्छे से क्रिस्टल प्रोसेसर में अब आ सकता है बिकॉज इट्स बीन अ ईयर, आई थिंक 2 साल होने वाले हैं अभी। तो थोड़ा विजन AI भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्रिस्टल सीरीज़ में। प्राइसिंग वही रहने वाली है 25 से लेकर 40,000 रुपये के बीच में, जो 43, 55 इंच, 65 इंच की साइज़ के अकॉर्डिंगली चेंज होती रहेगी। ये तो रही सैमसंग की बात। डिटेल्स, स्पेक्स एंड जो भी चीज़ें हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल रखी हैं, आपको कोई स्लाइड वगैरह भी दिखा देंगे, इससे आपको थोड़ा लॉन्च का आइडिया मालूम पड़ जाए। इस लॉन्च के बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा वीडियो में कि लॉन्च कब होने वाली है, बिकॉज अभी बता दूंगा तो आप पूरी वीडियो देखोगे नहीं। तो लॉन्च के बारे में डेट्स आखिर में आपको मालूम पड़ेंगी। इसके बाद बात करेंगे हम LG। अभी LG ने यहाँ पे OLED के किंग वो हमेशा से रहे हैं। इन्होंने LG के जो C6 की बात करते हैं बिकॉज दैट इज़ फीजिबल टू बाई। G6 तो कोई बाई करता भी नहीं, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है प्राइसिंग में। C6 एंड C6H 2 मॉडल लॉन्च किए हैं। C6H जो है वो हाई परफॉर्मेंस टैंडम OLED में आएगा, जिसमें डेफिनेटली आपको सारी नई टेक्नोलॉजी मिलेगी और बहुत सारा जो iPad Pro वाली डिस्प्ले होती है ना वो वाला सारा काम होने वाला है। एफिशिएंट रहेगा, ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, कलर एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, एंड ब्राइटनेस एक्चुअल में ज़्यादा बढ़ जाएगी जो OLED की समस्या रही है। लेकिन बाकी सारे जो साइज़ हैं वो C6 में आएंगे, एंड उसमें सिर्फ थोड़ी बहुत ब्राइटनेस बूस्ट मिलेगी विद MLA टेक्नोलॉजी एंड ऑल, जो इनकी लास्ट ईयर की थी वो थोड़े सा C6 में भी अच्छे से आ जाएगी, एंड प्रोसेसर की वजह से भी थोड़ा इंप्रूवमेंट होने वाली है, और फिर वो AI सुपर अपस्केलिंग वगैरह की वजह से थोड़ा सा और चीज़ें बेहतर होने वाली हैं। LG और सोनी दोनों ही यहाँ पर अपस्केलिंग पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी थोड़ी सी फोकस इस बार ये है कि जो नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो के जो कंटेंट होते हैं ना लो बिट रेट वाले, उसको थोड़ा अपस्केल करके आपको हाई बिट रेट वाला 4K ब्लूरे वाली फील है, जिसके बारे में मैं काफ़ी बात करता हूँ। जैसे लाइक सोनी अपना सोनी का एक ऐप आता है सोनी ब्राविया कोर, सोनी पिक्चर्स कोर, उस ऐप में आपको ब्लूरे लेवल की बिट रेट वाला कंटेंट दिखता है 4K में 80 to 90 Mbps वाला। वो कंटेंट अब एक्चुअल नेटफ्लिक्स पर तो नहीं देख सकता, लेकिन नेटफ्लिक्स के कंटेंट को अपस्केल करके वो दिखाने की कोशिश करेंगे। चलो अब सोनी की बात आ गई तो सोनी की बात कर लेते हैं। सोनी यहाँ पे ट्रू RGB पे फोकस कर रहा है। ट्रू RGB सिमिलर टेक लाइक दैम जो सैमसंग ने माइक्रो RGB निकाली है, लेकिन इन्होंने जो ज़्यादा फोकस किया अपने पूरे कीनोट में या फिर जहाँ भी आर्टिकल्स वगैरह में जो लीक हुई है खबर, उसमें ये है कि ये अपस्केलिंग पे ज़्यादा ध्यान देंगे, एंड दे आर नॉट जस्ट गोइंग फॉर द ब्राइटनेस। हालांकि इनकी ब्राइटनेस बढ़ने वाली है, LG C6 की भी ब्राइटनेस काफ़ी बढ़ने वाली है। आई थिंक वो बोल रहे हैं कि 2-3 हज़ार निट्स तक पहुंच जाएंगे, OLED में भी काफ़ी अच्छा रहेगा। सैमसंग भी बोल रहा है 4,000 निट्स वाली पैनल लेके आने वाला है। TCL तो यहाँ पे 10,000 निट्स वाली बात कर रहे हैं। डॉल्बी विजन 2 आ रहा है, डॉल्बी विजन 2 मैक्स आ रहा है, डॉल्बी एंड HDR 10+ एडवांस्ड आ रहा है। ये सारी टेक्नोलॉजी के बारे में पूरी बात करूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। एक्चुअली मैंने इन सब टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रखी है। आप यहाँ पे आई कार्ड देख सकते हैं, वी हैव क्रिएटेड वीडियो, आप उसमें जाकर थोड़ा और डिटेल में जान पाएंगे। यहाँ पे मैं TVs के बारे में बात कर रहा हूँ और उनकी डेट्स के बारे में बात कर रहा हूँ कि इंडिया में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर अभी खरीद रहे हो तो थोड़ा सा रुक सकते हो। यहाँ पे Mark 2 वाला गेम समझिए। सोनी ब्राविया 7 Mark 2 आने वाला है, सोनी ब्राविया 9 Mark 2 9 तो Mark 2 आने वाला है, 7 Mark 2 का अभी थोड़ा पक्का नहीं है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग सोनी ब्राविया 3 Mark 2 एज वेल, बिकॉज इंडिया में सोनी ब्राविया 2 Mark 2 आ चुका था पिछले साल। इस साल Mark 3 नहीं आने वाला है। ब्राविया 3 का ड्यू अपग्रेड है, तो ब्राविया 3 को वो अपग्रेड करेंगे ऐसा मुझे लगता है। ब्राविया 3 Mark 2 आ सकता है, जो कि थोड़ा बेहतर ही रहेगा, बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग दैट TV टू कम अराउंड 80,000 रुपीज़ के आसपास में 55 इंच मॉडल के लिए। लॉन्च प्राइस तो लगभग यही रहेगा विद न्यू अटैक, हैंड्स फ्री सपोर्ट, मे बी 4K 120 एक्सपेक्ट कर सकते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज लास्ट ब्राविया 3 में वो नहीं था। बट ये TV अच्छा आने वाला है। ब्राविया 3 Mark 2, 7 Mark 2 एंड 9 Mark 2, एंड ये तीनों ही TV बहुत डोप होने वाले, बिकॉज 9 Mark 2 में आपको ट्रू RGB टेक्नोलॉजी मिलेगी, 7 Mark 2 में भी आपको मिलेगी, लेकिन थोड़ी सी लोअर तरीके से मिल जाएगी, सिर्फ प्रोसेसर के अपग्रेड के थ्रू सॉफ्टवेयर वाली चीज़ होगी, हार्डवेयर लेवल पे इतना काम नहीं होगा। ब्राविया 3 Mark 2 में इटरेटिव अपडेट ही होगा, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा कुछ खास नया आने वाला नहीं है, एंड डेट्स आगे लास्ट में बताऊंगा, डेट्स के बारे में बात करेंगे। चलो अब TCL की बात करते हैं। TCL ने QM8 के, QM9 के, QM8 के, QM9 के बहुत सारे मॉडल्स लॉन्च किए थे। 2-4 महीने हो गए लॉन्च हुए, लेकिन इंडिया में अभी तक आए ही नहीं है। सबसे पहले तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि TCL कुछ आए, और TCL ने एक जो सबसे धांसू चीज़ वो ये करी है कि सोनी का 50% मार्केट शेयर ले लिया है। कैसे ले लिया है? मार्केट शेयर ऐसे डायरेक्ट नहीं लिया है। सोनी के 50% TV की मैन्युफैक्चरिंग अब TCL करेगा, एंड क्वालिटी वही रहेगी, नाम वही रहेंगे, सब कुछ वही रहेगा, लेकिन अब TCL इतना तगड़ा मैन्युफैक्चर कर रहा है, सोनी ने ट्रस्ट किया है, तो एक्चुअली TCL इज मेकिंग सम गुड टेलीविजन्स। अब वो अपने लिए भी तो गुड टेलीविजन्स बनाएगा, अब अपने लिए वो गुड टेलीविजन्स बनाता है। इट्स जस्ट दैट के सोनी ब्रांड एंड मार्केटिंग में ज़्यादा पैसा खर्च करता है, जिसकी वजह से उनकी TV बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। TCL का ऐसा नहीं होता है। TCL को मार्केटिंग में इतना पैसा खर्च नहीं करना। रोहित शर्मा ब्रांड एम्बेसडर डालेंगे, उसमें खर्चा होता है, पर हाँ ये है कि
टीवियों के जो प्राइस हैं वो कम रहेंगे लास्ट ईयर की तरह, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग वो QM8 के QM9 के भी आ जाए मार्केट में 1.5 लाख रुपए के आसपास में, 55-65 जो भी साइज हैं वो आ जाएं, थोड़ा बढ़िया रहेगा। वैसे इस साल उन्होंने 10,000 निट्स वाली, जैसे सैमसंग ने निकाला 4000 निट्स वाली टेलीविजन, वैसे ही TCL ने 10,000 निट्स वाली भी बता दी। ये सब स्पेकुलेशंस हैं, एक्चुअल में लॉन्च होने वाले हैं कि नहीं है, कितना मार्केट में प्राइस आएगा, बहुत सारी चीज़ें देखने को होती हैं, बट मुझे अभी नहीं लगता कि 10,000 निट्स के लिए इंडिया रेडी है। मे भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन देखते हैं आता भी है कि नहीं टीवी, बिकॉज ये सब स्पेकुलेशन से होती हैं, एक्चुअल में जब प्रोडक्ट आता है तभी मालूम पड़ता है। लेकिन TCL का सबसे बड़ा एडवांटेज है साइज, 75, 85 एंड 98 इंच, जिसको इन्होंने काफ़ी नॉर्मलाइज कर दिया, 2.5 लाख रुपए में 98 इंच का टीवी भी दे देते हैं। एंड इंडिया में इस साल भी वही देखने वाला है, 75 इंच की टीवी एज लो एज 50,000 रुपीज़ बिकने वाले हैं। लो एज से याद आया कि 43 इंच की टीवियों के प्राइस कम हो गए बिकॉज ऑफ GST कट, एंड 15 से 20,000 रुपये की रेंज में आने लगे हैं अच्छे 43 इंच की टेलीविजन। लेकिन 32 इंच में GST पहले से ही कम था, एंड वो 10, 11, 12,000 रुपये में आते हैं, तो 3-4 हज़ार रुपये का ही गैप बचा है। तो 32 इंच वाले टीवीज़ को मजबूरन अपने टीवियों के प्राइस गिराने पड़ेंगे, एंड वो टीवी 10 से नीचे ही आने वाले हैं अच्छे अच्छे टेलीविजन, इस चीज़ का भी खास ख्याल रखना। तो जो 32 इंच टीवी लेने का सोच रहे थे, उन टीवियों के प्राइस भी काफ़ी कम होने वाले हैं। ये थे कुछ टेलीविजन्स, मैं चलता हूँ, बाय बाय। ऐसी बात नहीं है सर, मुझे मालूम है डेट्स बताने हैं आपको, तो डेट्स रहे ये। सैमसंग के जो टीवी लॉन्च होते हैं वो क्रिस्टल सीरीज अप्रैल एंड तक लॉन्च हो जाएंगे, Neo QLED उसके बाद फॉलो करेंगे मई 15 तक। ये मेरा जो लास्ट ईयर की कुछ 2-3 साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ, सैमसंग की डेट्स यही रहने वाली है। और TCL भी एग्रेसिव रहेगा, अप्रैल में ही ये C8L जो QM8 के वाला है उसका जो इंडिया में बेचने वाले हैं वो कर देंगे लॉन्च, एंड बाकी सारे टेलीविजन भी मार्च से ही चालू स्टार्ट हो जाएंगे। मार्च से लेके मई जून तक ये करते ही रहते हैं रिलीज़। वो अमेजन फ्लिपकार्ट पे थोड़ा लेट से आते हैं, लेकिन हाँ रिलीज़ 3-4 महीने में बहुत सारे टीवी लॉन्च करते हैं ना, ये दे लॉन्च अराउंड 20 टेलीविजन्स, तो सीरीज़ ही उनकी 10 होती हैं, 10 सीरीज़ अलग अलग लॉन्च होती रहेंगी एक महीने के बाद। लेकिन मार्च से लेके मई जून तक इनके सारे टीवी रिलीज होने वाले हैं। सोनी एंड LG का वेट थोड़ा लंबा रहेगा बिकॉज सोनी की जो हिस्ट्री रही है वो मई एंड तक आते हैं, एंड LG वाले जून एंड तक आते हैं, एंड जून एंड के बाद वो फिर सेल को टारगेट करते हैं। जो अमेजन ग्रेट फेस्टिवल होता है और फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डेज होता है, तो वहाँ पे आप लॉन्च जून तक एक्सपेक्ट कर सकते हो, और जून पे लॉन्च होगा, उसके बाद जुलाई अगस्त तक तो प्राइसिंग बिल्कुल टॉप पे रहती है उनकी। प्राइसिंग कम होने में 1-2 महीना और लग जाता है। लाइक सोनी ब्रावो 2 Mark II को 70,000 का लॉन्च किया था, 60-62 हज़ार रुपये में मिल रहा था, आज देखो 46,000 रुपीज़ में आपको 47,000 रुपीज़ में वो टीवी मिल जाता है इन द सेल टाइम। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट करके बताइए कि किस टीवी के लिए आप वेट कर रहे हो, कितने महीने वेट कर रहे हो, कितना महीना वेट करना सही भी है कि नहीं, या फिर अभी ले लें, प्राइस कम तो उनका तो होगा नहीं, उनका तो ज़्यादा ही आएगा, इन टीवियों को ले लें, मशवरा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का जरूर जवाब देंगे। आज से मैं चालू कर रहा हूँ कि आधा 1 घंटा बैठ के कमेंट्स का रिप्लाई जरूर किया करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हिट लाइक, गेट सब्सक्राइब एंड चेक आउट अदर वीडियोज ऑल्सो। बाय बाय।